लखनऊ ने एक बार फिर से वो दृश्य देखा जिसके लिए हम कतई तैयार नहीं थे। मौका था 22 जून का, जब लखनऊ के अलीगंज में एक एनिमेशन सेंटर में जो कि रेजिडेंशियल एरिया में बना था। इसी एक लाइन से आप इसकी खामी समझ सकते हैं कि जो रेजिडेंशियल एरिया में कैसे एक एनिमेशन सेंटर और एक कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन सिस्टम सोता रहा और फाइलें जागती रहीं। लेकिन उन फाइलों को हवा देने वाला कोई नहीं था और उन्हीं फाइलों की धूल के तले मौत अचानक जाग गई। और इस एनिमेशन सेंटर में अपने माँ बाप का और अपने भविष्य के सपना संजोए जो एनिमेशन सेंटर में बच्चे यहाँ पर कोर्स कर रहे थे, इस जब यहाँ पर यह हादसा हुआ, कहा जा रहा है उस दौरान यहाँ पर करीब 26-27 लोग यहाँ पर थे। लेकिन जिस सेंटर में आग लगी वहाँ पर एग्ज़िट का कोई गेट नहीं था, सिर्फ एंट्री गेट थी। तो एंट्री गेट के चलते वहाँ से जब आग लगी तो वो लोग भाग नहीं पाए। भयावह मंजर इतना ज़्यादा था कि कहते हैं कि वहाँ पर एक बच्चे ने अपने पिता को फ़ोन किया, कहा पापा मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन उसके बाद उनसे बातचीत नहीं हो पाई और वो बच्चा वहाँ से छत पर से कूद गया। उसके ही पेट में नीचे कूदने पर ग्रिल लग गई। हादसा ऐसा था कि बचाने वाले भी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, क्योंकि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे इन बच्चों को बचाएं, कैसे इनकी जान को जोखिम में डालने से, मौत के मुंह से इनको खींच करके लाएं। एक पुलिसकर्मी ने अपना साहस दिखाया और छत पर जा कर के दीवार को हथौड़े से तोड़ करके लगाया। कुछ बच्चों ने अपनी जान को मौत से मुंह से बचाने के लिए साहस दिखाया और बिजली के तार को पकड़ करके, जो टूट गया था आगजनी के चलते, उसको पकड़ करके बच्चे उस तार के सहारे नीचे उतर के आए। हालांकि ये काम केवल 4-5 बच्चे ही कर पाए। उसके बाद आग ने इस तार को भी झुलसा के पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 से ज़्यादा छात्र जख्मी हैं। हालांकि 2 छात्रों की हालत इसमें भी गंभीर बताई जा रही है और वो जीवन और मौत के बीच में केजीएमयू में वहाँ पर अपना जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त लोग चश्मदीदों से जब मैंने बात की तो वो कहते हैं कि 40 मिनट तक यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँची थी और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने फ़ोन करते रहे, आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन 40 मिनट तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँची। उसके पहले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँच चुके थे और वो आए तो इतने भावुक हो गए कि वो रोने लग गए। उनका कहना था कि मैं 13-14 लोगों को तो अपने सामने से मरते देख चुका हूँ। यहाँ उनके शव देख करके वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। और कहा जा रहा है कि सिस्टम की खामी इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ से सिर्फ जाने का तो गेट था, लेकिन निकलने का कोई एक ही रास्ता था, जिससे जाते थे उसी से जाते थे और वो रास्ता आगजनी के चलते पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। तो इसके चलते लोग वहाँ पर ऊपर से कूद रहे थे, कुछ लोग बिजली के तार को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके उससे लटक करके बाहर आ रहे थे। कुछ लोग बच्चे इतना डर गए थे क्योंकि इनमें मरने वालों की संख्या ज़्यादातर 17 से 20 साल के बीच ही थी। इन बच्चों की हालत बेहद दर्दनीय थी। मैं इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का दृश्य अगर आप देख लें, वो दृश्य चूँकि इस पे नहीं दिखाए जा सकते हैं, इसलिए हम लोग उन दृश्यों को बचा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो दृश्य आप सबके सामने हैं वो भी दिखा रहे हैं कि इसमें कितनी भयावहता है और लोग आग की लपटों के बीच से, बिजली के तारों से लटक करके किसी तरह से अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा जब छत से कूदा डर के मारे तो वो नीचे ग्रिल पे आ गया और उसके पेट में ग्रिल घुस गई। हालांकि अब वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है, उसका तत्काल ऑपरेशन कराया गया है केजीएमयू में। और ये एक पहली बार ये हादसा नहीं हो रहा है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री ने तत्परता ज़रूर दिखाई। जब हादसा हुआ 4:30 बजे करीब, तो वो अलीगढ़ में भाषण दे रहे थे, लेकिन वो उस भाषण को रोक करके तत्काल यहाँ पर आए और यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने मौका मुआयना किया, जायज़ा लिया, पूरा छत पर जाकर निरीक्षण किया। उसके पहले ही उन्होंने वहाँ से निर्देश दिया था। एसीएस होम संजय प्रसाद, अवनीश अवस्थी समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर मौके मौजूद थे।
एसीपी मौजूद थे, डीसीपी मौजूद थे और खुद डीजीपी को यहाँ पर निगरानी करने के लिए भेजा गया था। जिससे पहले मुख्यमंत्री आए, सारे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आकर के सारा जायज़ा लिया। इसके बाद केजीएमयू गए, वहाँ उन्होंने राहत लोगों से बातचीत की और देर रात करीब 10:30 बजे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे। वो सीधे एयरपोर्ट से हवाई अड्डे से पहुँचे केजीएमयू, जहाँ उन्होंने बच्चों का हालचाल लिया और वो भी उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए देर रात बैठक की और बैठक करके उन्होंने 4 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसमें बिल्डिंग का ओनर था, एनिमेशन सेंटर का ओनर था और एक किराएदार था और एक कोचिंग संचालक था। ये 4 लोगों की गिरफ्तारी तत्काल कर ली गई है। इसके अलावा बिल्डिंग को सीज करने के आदेश दे दिए गए हैं और अभी सब जो है कहा जा रहा है ये बिल्डिंग को गिराने के भी आदेश दिए गए हैं। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम ने बिल्डिंग को सीज कर दिया है और वहाँ मौके का जांच कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल वही है कि ये सब एक हादसे के बाद क्यों होता है। आपको याद होगा पिछले दिनों हजरतगंज के लेवाना में आग लगी थी, तब भी कई लोग मारे गए थे। उसके बाद भी यही हादसा हुआ। हादसे के बाद जांच होती है, जांच कमेटी बनती है। इस बार भी एसआईटी बनाई गई और 7 दिन के अंदर एसआईटी अपना जांच रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन ये सब एक हादसे के बाद ही होता है। जांच कमेटी बनती है, जांच सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन लोग फिर छूट जाते हैं। ऐसी एक नहीं, लखनऊ में ही अगर आप अकेले लखनऊ में देखें तो करीब कुछ नहीं तो 200-250 बिल्डिंगें ऐसी हैं जहां पर सटी हुई हैं और कॉमर्शियल बिल्डिंगों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाए, ऐसे कोचिंग हजरतगंज में तमाम सारी कोचिंगें हैं, आप देख सकते हैं। हजरतगंज में कहीं कोचिंग हो, चाहे अलीगंज में हो, कपूरथला पे आप देख लीजिए तो सब लाइन पे कपूरथला से जितने बाज़ार बने हुए हैं सब में कहीं भी निकलने की जगह नहीं है। अगर कहीं हादसा हो जाए तो कई 100 लोगों के मारे जाने की आशंका हो सकती है। लेकिन ज़रूरत है जागने की और ये इसके प्रति ज़िम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। जब तक कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, हमारे बच्चे या कल जो हादसा हुआ उसमें कोई भी हो सकता था। वो हमारे घर के बच्चे हो सकते थे, आपके घर के बच्चे हो सकते थे, लेकिन उन सबको दरकिनार करके सिस्टम में जो लोग दोषी हैं उनको बचाया जाता है। सिर्फ बिल्डिंग के जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद छूट जाते हैं क्योंकि कानून का तमाम सारी धाराओं का फ़ायदा उठाकर वो इनसे बचकर निकल आते हैं और फिर से नए घटनाक्रम का हम सब इंतज़ार करते हैं कि अगर कोई नया घटनाक्रम होगा तो फिर हम फिर से जागेंगे, फिर से सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल यही है कि एलडीए वीसी जिनकी ज़िम्मेदारी थी वो इस चीज़ बिल्डिंग को रोकते, इस पर कैसे कार्रवाई हो गई, कैसे ये बिल्डिंग चल रही थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे यहाँ पर पेट सेंटर बन गया नगर आयुक्त। इसके अलावा डीसीपी की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न डीसीपी पे कार्रवाई हो रही है, ना ही नगर आयुक्त पर कार्रवाई हो रही है, ना ही एलडीए वीसी पर कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब साफ है कि सिस्टम दोषी है और हम हर बार सिस्टम में उच्च पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इन उच्च अधिकारियों को उनके लिए दंडित करें और ना निलंबन करें, बल्कि सीधे सीधे इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, चाहे एलडीएवीसी हो, चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, आला अधिकारी, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे आखिर हो जाता है। अभी आज लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक हादसा हुआ था, इसके पहले हजरतगंज के लेवाना में हादसा हुआ था। अकेले लखनऊ में ही अभी हाल फिलहाल के वर्षों में देखें तो पिछले 10 सालों में 6 से अधिक हादसे हो चुके हैं, जहां हमारे बीच के तमाम सारे बच्चों ने अपनी ज़िंदगियों को स्वाहा किया है और हम इन बच्चों को जहां वो सपने संजोने के लिए भेजा जाता है, वहाँ पर ये बच्चे इस तरह का हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये सीधे सीधे कोई हादसा नहीं है, ये सीधे सीधे एक मौत है, हत्या है। इसलिए इस जिम्मेदार सभी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करना चाहिए और हत्या का केस दर्ज करने के खिलाफ इन सबको अरेस्ट करके जेल भेजने की सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम दृश्य इस तरह के दृश्य जो भीतर को कलेजा मुंह पर आ जाता है। अगर आप इस दृश्य को देखें
यहाँ पर हर एक छात्र अपनी ज़िंदगी से किस तरह से बचाने की कोशिश में कर रहा था। जो बच जा रहा था वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा था। लेकिन जो लोग इस हादसे का शिकार हो रहे हैं उनके परिजनों से पूछिए कि कोई मुआवजे का तो मैं बहुत विरोधी हूँ, क्योंकि ये मुआवजे की कोई कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन मुआवजा देकर के सरकार अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। यह भी हमारे सिस्टम का एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि हम जब मुआवजा दे लेते हैं तो सरकार समझती है हमने सब कुछ पूरा